Students, this is chapter number 3, word processing, and now we are going to discuss about the reading of this chapter. Word processing. A word processing program is used to create, format, and edit a new document. The entire document or a part of it can be edited, saved, and printed. Pictures can be added in documents. वर्ड प्रोसेसर से हम क्या क्या कर सकते हैं? इसको इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसको सेव कैसे करना है, उसको प्रिंट कैसे करना है, इस चैप्टर के अंदर आपको बताया जाएगा कि आपने MS वर्ड को या वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं इनको हमने यूज़ कैसे करना है, ठीक है। इनको यूज़ करते हुए हमने डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने हैं। डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट जो है वो शेप्स में हो सकते हैं। स्टूडेंट्स का क्या काम है MS वर्ड के साथ, आगे ये आपको बताएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 अ पॉपुलर सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश एंड मैनी अदर लैंग्वेजेस। उसने कहा कि सबसे पहले आपको बता रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो 2010 में जो बनाया गया है, ठीक है, एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर था। उसको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में भी बनाया गया, इंग्लिश में भी बनाया गया, मुख्तलिफ लाइक डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं ना, द फ्रेंच लैंग्वेज है, इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में क्रिएट किया गया। दिस सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू राइट एसेज। अब स्टूडेंट्स के लिए कैसे काम आ सकता है, स्टूडेंट रिपोर्ट बनती है इसके ऊपर, क्रिएट बर्थडे कार्ड्स एंड पोस्टर्स, सर्टिफिकेट्स, टेबल्स एंड ग्राफ्स, मुख्तलिफ चीज़ें इस तरह की जो आप इस पर बना सकते हो। MS Word has some fun and helpful features like spell check. इसमें MS Word can help you spell words correctly. If you make a mistake, it will underline the word in red and suggest corrections. ये अगर आप कुछ गलत लिख लेते हैं, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो जाते हैं, तो ये क्या करता है, ये उसको रेड में अंडरलाइन कर देता है और आपको बताता है कि यहाँ पे मिस्टेक है, और नेक्स्ट ये आपको उसका सही वाला वर्ड भी बता देगा, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामर चेक। इट कैन ऑल्सो यूज हेल्प यू विद ग्रामर। इफ़ यू राइट अ सेंटेंस इनकरेक्टली इट माइट अंडरलाइन इट इन ग्रीन एंड गिव यू सजेशंस टू फिक्स इट। जैसे कोई भी आपने सेंटेंस लिखा है, ग्रामेटिकली रॉन्ग लिखा है, लाइक पास्ट सेंटेंस था, आप गुजरे हुए ज़माने की बात कर रहे थे लेकिन आपने सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में लिख दिया है, तो ये आपको सजेस्ट करेगा कि आपने ग्रामेटिकली इस सेंटेंस को रॉन्ग लिखा है और वहाँ पे ग्रीन अंडरलाइन आना शुरू हो जाएगा, और ये आपको सजेस्ट भी करेगा कि आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। Pictures है, you can add pictures and clip art to your documents to make them colorful and interesting. You can even draw your own pictures, ठीक है, आप इसमें pictures भी add कर सकते हैं। Next is starting MS Word. MS Word enables us to create documents from scratch or from a template. आपको यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स भी दिए जाते हैं। टेम्पलेट कहते हैं एक ऐसा रेडीमेड कोई चीज़ आपको मिल जाती है जिसके ऊपर आपने सिर्फ काम करना शुरू कर देना होता है। उसमें आपको कुछ भी मार्जिन लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके ऊपर कुछ भी टाइटल्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑलरेडी टेम्पलेट के अंदर वो चीज़ें रेडी आपको रेडीमेड तौर पर मिलता है, आपने बस उसके अंदर राइटिंग करनी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। यह टेम्पलेट भी आपको आगे बताया जाएगा, आपके क्वेश्चन में भी आएगा व्हाट इज़ टेम्पलेट। एक रेडीमेड डिज़ाइन जो आपको ऑलरेडी जैसे पक्की पकाई की रह के आपको मिल गई है, अब आपने उसके ऊपर जो है ना वो अपनी मर्जी से डॉक्यूमेंट क्रिएट करना शुरू कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, वो बताता है आपको कि आप कैसे इसको शुरू करेंगे। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑन द वर्ड आइकॉन, क्लिक ऑन न्यू टू सी द ऑप्शंस। ये आपको कुछ इंटरफेस तरह का दिखाया गया है यहाँ पे कि MS वर्ड का ये इंटरफेस होता है। यहाँ पे ये टेम्पलेट्स देखें, जिस तरह यहाँ पे देखें टेक अ टूर, तो वेलकम टू वर्ड। उसके बाद इंसर्ट योर फर्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट, अगर आपको टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ये टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कैलेंडर की फॉर्म में कुछ यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप ये वाला बैनर कैलेंडर वाला टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। इस पर डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपने कोई किसी की बर्थडे के लिए कुछ कार्ड वगैरह बनाना होता तो यहाँ से आप टेम्पलेट बर्थडे कार्ड वाला उठाते हैं और वहाँ पे उसको बनाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है fonts and text style. MS Word lets you change the way the text look. You can pick different fonts. Fonts कहते हैं राइटिंग स्टाइल्स को, एंड साइजेस एंड कलर्स टू मेक दैम वर्ड्स स्टैंड आउट। आप इसके अंदर अपना राइटिंग स्टाइल भी देख सकते हो कि आप किस तरीके से राइट करना चाह रहे हो, उसको जो है वो आप 3D लैंग्वेज में लेके आना चाह रहे हो। डिफरेंट स्टाइल आपको दिए जाते हैं। स्मार्ट आर्ट, दिस इज़ अ कूल फीचर दैट लेट्स यू क्रिएट डायग्राम एंड चार्ट्स टू शो इन्फॉर्मेशन विजुअली। इट इज़ ग्रेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ और प्रेजेंटिंग डाटा। उसके बाद टेम्पलेट्स है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर आइडियाज़ ऑन डिज़ाइनिंग अ प्रोजेक्ट, MS वर्ड हैज़ टेम्पलेट्स फॉर लेटर्स, फ्लायर्स एंड इवन बुक रिपोर्ट्स। यू जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको हर चीज़ प्रोवाइडेड मिलती है, आपने सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि आपको जो थोड़ा बहुत ब्लैंक ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें आपने खुद कुछ ऐड कर रहा है तो कर दे, वरना टेम्पलेट्स आपको पकी पकाई खीर मिल रही है। प्रिंटिंग है, वंस यू आर डन विद द डॉक्यूमेंट यू कैन प्रिंट इन आउट और टू शेयर विद अदर्स। MS वर्ड लेट यू चूज डिफरेंट ऑप्शंस फॉर हाउ द पेज विल लुक व्हेन इट इज़ प्रिंटेड। अब आप प्रिंटिंग में भी इसको देख सकते हो, आप किस तरह का डिज़ाइन लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है। ये कुछ थोड़ा सा व्यू मैंने आपको दिया है कि MS वर्ड में वर्ड
प्रोसेसिंग में अंदर अंदर हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, हमें स्टूडेंट को क्या सिखाया जा रहा है। रीडिंग आपने लाजमी करनी है, मैंने आपको गाइडलाइन दे दी है इसके अंदर, लेकिन रीडिंग लाजमी मस्ट होनी चाहिए बेटा, तो ये आपसे सुनी भी जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।